करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जग प्रसिद्ध मंदिर है। यह स्थान यहाँ रहने वाले चूहों की घनी आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ रहने देवी दुर्गा के अवतारों में से एक करणी माता को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 25,000 से भी अधिक काले चूहों के लिए जाना जाता है, जो इस परिसर में निवास करते हैं और निसंदेह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी फेमस है। करणी माता के इस मंदिर को पत्थरों और संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर में महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित करवाए गए चांदी के गेट लगे हुए हैं। पक्षियों की मार से चूहों की रक्षा के लिए एक लटकती हुई जाली भी लगाई गई है। यदि आप भी करणी माता मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें आप करणी माता मंदिर के दर्शन, करणी माता मंदिर की संपूर्ण कथा, मंदिर की यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारी भी आपको जानने को मिलेगी और साथ ही ये भी जानने को मिलेगा कि करणी माता मंदिर के अलावे आप और कौन कौन से पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं और घूमने का पूरा मजा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। करणी माता के बारे में कहानी प्रचलित है कि जब करणी माता के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह यमदेव से अपने पुत्र के जीवन को दोबारा बचाने के लिए याचना करती हैं, लेकिन यमदेव उनकी विनती को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद देवी के अवतार करणी माता अपने बच्चे को न केवल जीवन देती हैं बल्कि यह घोषणा भी कर देती हैं कि उनका परिवार अब चूहों के रूप में रहेगा। करणी माता मंदिर में खूबसूरत संगमरमर की नक्काशी की गई है। बीकानेर के महाराजा स्वर्गीय श्री गंगा सिंह द्वारा 20वीं शताब्दी में मुगल शैली में इस भव्य इमारत का निर्माण किया गया था। मंदिर के फ्रंट में एक सुंदर संगमरमर का मुखौटा है, जिसमें महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित करवाए गए ठोस चांदी के द्वार लगे हुए हैं। द्वार के अंदर करणी माता की प्रतिमा और गर्भगृह है। करणी माता मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा काले चूहे और कुछ सफेद चूहे हैं, जो कि मंदिर परिसर में रहते हैं और पवित्र माने जाते हैं। चूहा वाला मंदिर में चूहों की पूजा की जाती है और यदि किसी के हाथ से चूहे की मृत्यु हो जाती है तो उसे सोने का चूहा पश्चाताप के रूप में भी बनवाना पड़ता है। यदि आप भी करणी माता मंदिर जाने की सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि आखिर हम कौन से समय में जाएं कि हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो चलिए फटाफट हम इसके बारे में जान लेते हैं। करणी माता मंदिर में जाने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल या फिर सितंबर से अक्टूबर का माना जाता है। इस समय के दौरान यहाँ मेले और त्योहार जोर शोर पर रहते हैं। हालांकि वर्ष में किसी भी समय आप माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको ये समय बताया ये बेस्ट होता है। तो अब हम ये जानते हैं कि माता करणी के मंदिर के दर्शन का समय क्या रहेगा। करणी माता का मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक ही रहता है। आप इस बीच में मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। करणी माता मंदिर, जो कि राजस्थान शहर के नजदीक ही स्थित है, अपने आसपास कई पर्यटक स्थलों को समेटे हुए है। तो आइए अब हम करणी माता मंदिर के नजदीकी पर्यटक स्थलों की सैर इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। जूनागढ़ का किला। करणी माता मंदिर के पर्यटक स्थलों में शामिल राजस्थान के बीकानेर में स्थित जूनागढ़ का किला सन 1593 में राजा राय सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। जूनागढ़ के किले की संरचना में खूबसूरत मंदिर और महल शामिल है। यहाँ एक खूबसूरत आर्ट गैलरी बनाई गई है। हरे भरे घास का मैदान इस किले की शोभा और भी अधिक बढ़ा देते हैं। सेकंड इज गजनेर पैलेस। करणी माता मंदिर के आकर्षित टूरिस्ट प्लेस में शामिल गजनेर पैलेस एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। बीकानेर में स्थित यह दर्शनीय स्थल पर्यटकों के बीच बहुत अधिक फेमस है, जो कि झील के किनारे पर स्थित है। महाराजा गंगा सिंह जी ने इस महल को निर्मित करवाया था। प्राचीन काल में गजनेर पैलेस का उपयोग शिकार और अवकाश बिताने के लिए एक लॉज के रूप में किया जाता था। थर्ड इज लालगढ़ पैलेस। करणी माता मंदिर के नजदीक का पर्यटन स्थल बीकानेर शहर का लालगढ़ पैलेस एक खूबसूरत संरचनात्मकता का धनी महल है। इस खूबसूरत महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह की आज्ञानुसार 20वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में यह महल एक होटल के रूप में तब्दील हो गया है। महल में राजपूताना अंदाज में बनी भव्य डिजाइनों के साथ साथ
सुरुचिपूर्ण आंतरिक सजावट देखने के लायक दृश्य बनती है। चौथा है ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ एक बार हर कोई जाना जरूर चाहेगा। यहाँ 3 नस्लों की कम से कम 230 ऊंट है। इस साइट पर आप ऊंटनी के दूध के आउटलेट नमूनों के साथ लस्सी का आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ निर्मित छोटे संग्रहालय में ऊंट की सवारी पर्यटकों के लिए सबसे विशेष है और जिसका लुत्फ करनी माता टेम्पल के यात्रा पर आने वाला हर एक पर्यटक उठाना चाहेगा। 5वां है देवी कुंड सागर। देवी कुंड सागर राजस्थान के बीकानेर में स्थित सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है और यह करणी माता मंदिर के पर्यटन स्थलों में से भी एक है। यह शहर के पूर्व में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय स्थान है। राव बीकाजी के बड़े पोते का यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ प्रदर्शित की गई वास्तु प्रतिमाएं वास्तविक हैं, जो कि पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र होती हैं। छठा है गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य। करणी माता के नजदीकी आकर्षण में बीकानेर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य में जंगली सूअर, चिंकारा यानी कि काला हिरन, नील गाय के अलावा अन्य कई प्रजातियों के जानवर देखने को आपको मिल जाएंगे। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य में पक्षियों की आबादी भारी तादाद में आपको देखने के लायक होगी। यह अभ्यारण्य एक समय महाराजा और यहाँ के शासक परिवारों के लिए शिकार का स्थान हुआ करता था, लेकिन अब इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में विस्तृत कर दिया गया है और अब यहाँ वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए इसे उपयोग किया जाता है। 7वां है लक्ष्मी नारायण मंदिर। करणी माता मंदिर की तरह ही बीकानेर का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है और यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित एक पावन स्थल है। मंदिर के सबसे लोकप्रिय उत्सव में शामिल निर्जला एकादशी, जन्माष्टमी, गीता जयंती, दिवाली और रामनवमी है। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को चांदी के नाजुक और जटिल कलाकृतियों के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद आता है रामपुरिया हवेली। करणी माता के दर्शन के लिए आने वाले पर्यटक बीकानेर शहर में अपनी खूबसूरती के लिए जाने वाली रामपुरिया हवेली घूमने जरूर आते हैं। इस हवेली का निर्माण एक रामपुरिया नामक व्यापारी ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस हवेली का नाम भी रख दिया गया। यह हवेली सौंदर्य शास्त्र और कलाकृति की एक अनूठी मिसाल है। शिवबाड़ी मंदिर। शिवबाड़ी मंदिर करणी माता मंदिर के पर्यटन स्थलों में से एक है और यह बीकानेर शहर का एक धार्मिक स्थल है। बीकानेर शहर से इस स्थान की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। शिवबाड़ी मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर में भगवान शिव के परम भक्त और उनकी सवारी नंदी महाराज की एक मनमोहक छाया चित्र प्रदर्शित की गई है, जो कि शिवलिंग के बिल्कुल सामने ही है और पर्यटकों के मन को मोहित करती रहती है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की भी स्थापित है मूर्तियां। यह मंदिर राजस्थानी कला और स्थापत्य को प्रस्तुत करता है। कोडमदेश्वर मंदिर। करणी माता मंदिर की यात्रा पर आने वाले पर्यटक कोडमदेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। राव बीकाजी, जो कि बीकानेर शहर के निर्माता थे, उन्होंने एक खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था जिसे कोडमदेश्वर मंदिर कहा जाता है और यह स्थान बीकानेर के सबसे अच्छे दर्शनीय स्थानों में शुमार है। कोडमदेश्वर मंदिर अपनी खूबसूरत संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भैरव जी महाराज को समर्पित है, जो कि भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। भगवान भैरवनाथ जी की एक मूर्ति मंदिर में स्थापित है, जो कि संगमरमर के फर्श से चारों तरफ से घिरी हुई है। यहाँ लगने वाला भाद्रपद मेला लोगों में काफी लोकप्रिय है। अब आप करणी माता मंदिर जा रहे हो तो ये भी जान लो कि करणी माता मंदिर का स्थानीय भोजन क्या है, क्या क्या आपको खाने को मिलेगा वहाँ पर। राजस्थान के बीकानेर शहर में सबसे पसंदीदा भोजन नमकीन, भुजिया और पापड़ है। राजस्थानी स्नैक्स जैसे कचौड़ी और समोसा भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। बीकानेर में गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, खट्टा पकौड़ी के साथ साथ घेवर और रबड़ी भी पर्यटकों के मुंह में टेस्ट बना देती है। करणी माता मंदिर के दर्शन और घूमने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम जानते हैं कि अगर आप करणी माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हो
तो आप रुकोगे कहाँ पर? क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो हम रुके कहाँ, होटल्स कहाँ पर ले, कैसे ठहरे, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। करणी माता मंदिर के दर्शन करने और यहाँ के आकर्षित स्थलों पर घूमने के बाद यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं कि बीकानेर में लो बजट से लेकर लग्जरी होटल आपको मिल जाएगी, जो कि आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हो। अब आप करणी माता मंदिर बीकानेर पहुंचोगे कैसे, तो इसकी जानकारी थोड़ा सा ले लेते। करणी माता मंदिर जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। यदि आपने हवाई मार्ग से करणी माता मंदिर जाने का फैसला किया है तो हम आपको ये बता दें कि मंदिर परिसर के सबसे निकटतम जोधपुर हवाई अड्डा है, जो कि करणी माता मंदिर से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से आप राज्य परिवहन की बसों से यात्रा कर सकते हो। और यदि आप ट्रेन के माध्यम से करणी माता मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिर हम आपको बता दें कि बीकानेर रेलवे स्टेशन सबसे निकटतम स्टेशन है, जो कि लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, कोलकाता, आगरा, जयपुर, इलाहाबाद आदि से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से आप यहाँ के स्थानीय साधनों की मदद से करणी माता मंदिर पहुँच सकते हो। करणी माता मंदिर की यात्रा के लिए यदि आपने सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि बीकानेर शहर सड़क मार्ग के माध्यम से आसपास के शहरों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से करणी माता मंदिर तक सड़क मार्ग से जाने में आसानी होती है। आप बस का चुनाव भी बीकानेर के दर्शनीय स्थल करणी माता मंदिर जाने के लिए कर सकते हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले रोचक भरे तथ्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।